चलिए कल इसमें का एक ऐसे कल एक सवाल हम लोग पढ़े थे ना कल। क्यों भाई? कल इसमें का एक सवाल हम लोग पढ़े थे ऐसे ना। चलिए पढ़े थे तो आज भी शुरू करते हैं हम लोग। कल ऐसे सवाल पढ़े थे हम लोग ना, तो चलिए देखते हैं क्या दिया भाई। देखो लाभ हानि चल रहा है ना, ये लाभ हानि की आज तीसरी क्लास है, 2 दिन पढ़ चुके। और जो लोग नहीं आए वो ऑनलाइन देख सकते हैं 2 दिन बाद, कल से, है ना। चलिए दिया क्या है, एक तरबूज को 69 रुपये में बेचने पर 8% लाभ होता है ना। यदि 16% लाभ प्राप्त करना हो तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो चलिए निकालिए कितना भी। ये 8% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्यों? हाँ लाभ हो रहा है ना, इसमें थोड़ा सा गलती यार, इसको थोड़ा ठीक करो। ये जो लाभ है ना, इसको आप हानि कर दीजिए, ठीक है ना। यदि एक तरबूज को 69 बेचने पर 8% जो लाभ लिखे उसको हानि करिए। अरे बैठो भाई बैठो, इतना लेट करेंगे तब तो हो गया, 6:20 हो रहा। चले ना। ये जो यहाँ लाभ लिखे तो उसको लाभ को हानि कर दीजिएगा, थोड़ा सा गलती है। यदि एक तरबूज को 69 रुपये बेचने पर 8% हानि होती है, यदि 16% लाभ प्राप्त करना तो इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। आ गया होगा। चलिए इसमें क्या होता है भाई, कास्ट प्राइस होता है ना, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, फिर होता है लाभ। इसमें क्या दे रखा, 69 रुपये में बेचा गया तो 69 रुपया क्या है, ये विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। आपका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 69 रुपया। बेचने से क्या हो गया, 8% का हानि हो रही ना, तो हानि किस पर होती है, कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर 8% घाटा हुआ तो कितना परसेंट मिला होगा, 8 घटा देंगे ना, 8 घटा दे क्या मिलेगा, 92%। यानी 92% मिला बराबर किसके, 69 के। तो हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य निकलेगा 69 गुणे में 100 बटे में हो गया 92। चलिए क्रय मूल्य निकाले, इसको 23 से डायरेक्ट कटेगा। 23 3 बार में, 4 बार में, 4 से काटे 25, 25 का 3 में गुणा 75 रुपये। यानी वो सामान था कितने का, 75 रुपये का। हमको लेना क्या, उस पर 16% लाभ लेके बेचना है। अब हमको बेचना, जब मुझे बेचना रहे तो 75 रुपया तो उसकी 100% कीमत है। अब उसको बेचना है लाभ लेके तो हम बढ़ाएंगे, 16% लाभ है तो 116% हम बेच देते हैं। सल की तो आपका आ गया ये 3, ये 4 कटेगा 2 और ये 9, यही ना। तो कितना भैया, 29 का 3 में गुणा करते हैं, कितना आ गया 87, 87 रुपये। उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, तो 87 रुपये होना चाहिए। क्या दिख नहीं रहा क्या, जिसको नहीं दिख रहा थोड़ा सा इधर उधर सर घुमा लीजिए। अगला पर चले। इसमें मैंने बताया था कि जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य की जो कीमत होती है 100% होती है। अगर 100% से ज्यादा मिला होगा तो लाभ हुआ होगा, 100% से कम मिला तो हानि हो रही। इसमें दिया 69 रुपये बेचने से वो घाटा हो गया, यानी 100 से कम मिला, घाटा हुआ था 8% का, तो घाटा हुआ 8 तो मिला कितना, 92%। तो क्रय मूल्य निकल के आ गया 75। अब आपको बेचना था तो बेच दीजिए। चलिए अगला, क्या बोल रहे भाई। चलिए अगला प्रश्न, बोलिए नहीं, चुपचाप पढ़िए बस। अगर किसी को आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो सीखिए। चलिए दिया है, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। जैसे अभी लगाए तो वैसे करना है ना। एक घोड़ा जो 20,000 रुपये में बेचा गया है, 25% लाभ हुआ। अच्छा 20,000 रुपया क्या है, सीपी है कि एसपी है, एसपी सेलिंग प्राइस है ना। 20,000 में बेचा गया है तो क्या हुआ भाई, 25% लाभ हुआ। तो लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, यानी सीपी पर 25% लाभ, यानी 125% मिला होगा। यदि इसको सरल किया जाएगा तो कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपका निकल के आ गया
20,000 गुणे में 100 बटे में 125, इसको कहिए तो सरल कर ले। इसको सरल करने पे जो भी आएगा वो उस घोड़े की क्या हो जाएगी, कीमत, मूल कीमत यानी उसकी लागत हो जाएगी। पूछा क्या है, 40% लाभ पर बेचना है, या तो इसको काट के सेल कर लीजिए, जो भी आ जाए घोड़े कीमत आ गई, या फिर हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो जो भी क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य आ गया, तो क्रय मूल्य पर करना क्या है, क्रय मूल्य जो भी आपने निकाला उस पर आपको बेचना है लाभ लेकर, तो लाभ लेकर आप बेच दीजिए। कितना लाभ लेना है, 40%, तो 140% में बेच दीजिए। इसको हमने इसलिए नहीं काटा क्योंकि यहाँ पे 100 से 100 आपको ये खत्म हो गया पहले से। आपको करना क्या, ये कटेगा 5 बार में, ये 25 से काट दें, 25 के 100, 2 जीरो यहाँ रह गया, फिर 5 से काट दें, 5 8 40 हो गया जीरो। क्या हो गया भाई, अच्छा 25 अट्ठे 200 ना, ठीक ठीक ठीक, 25 अट्ठे 200 हो गया, और 25 पंजे 125, फिर काटे तो कितना आ गया, 5 से काटे, 5 16 80 जीरो, 160 का 140 में गुणा करिए, कर ले गुणा, हाँ 22,400 उसका सेलिंग प्राइस। अब इसको यदि एक लाइन में समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए कैसे, यदि एक लाइन में इसको समझना है तो देखिए, जो भी आपका विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य कितना था, 20,000 रुपये। यदि इसको एक लाइन में समझना है तो आप ऐसे समझिए, इसमें करना क्या, ये 100 से 100 हर कंडीशन में कट ही जाता है, ये 100 से 100 क्या करेगा, हर कंडीशन में कट जाएगा। बचता क्या है, जो पहले लाभ या हानि हुआ हो रहा और जिसमें हमको बेचना है। अगर पहले यहाँ लाभ था तो नीचे यहाँ पे 100 में जोड़ के लिखेंगे, और दूसरी बार जो भी हमको लेना है, लाभ या हानि लेना है, यहाँ पे आप बढ़ा के लिखेंगे, बढ़ा के घटा के, ठीक है ना। तो आपको ये 100 से 100 लेना नहीं, इसमें करना क्या था, आप इसको छोटे में लगाना चाहते हैं तो 20,000 रुपये में पहले 25% लाभ था, 25% लाभ हुआ था, यानी मिला कितना था, 125 मिला था। फिर आपको लेना है लाभ उसमें 40%, अब लाभ लेके बेचना है तो गुणे में करना है, 40% लाभ है तो आप 140 लिखेंगे, बस यही करना है ना। क्यों हमने 100 नहीं लिखा, क्योंकि 100 से 100 हर सवाल में कट जाता है। यदि इसको सरल किया जाएगा तो फिर आपका वही उत्तर आ जाएगा 22,400। क्या ठीक है ना, ये सीखे रहिए क्योंकि अभी ये कभी कभी काम देता है, अभी काम देगा ये। चले आगे, क्योंकि 100 से 100 हर सवाल में कट ही जाना है। बचेगा क्या, जो पहला था जिसपे पहले लाभ या हानि हुआ था, दूसरे पे लाभ या हानि, जो होगा यहाँ पे लिख देंगे। अगला लिखे, अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। यदि एक पेंसिल, यदि एक पेंसिल 1.44 रुपए में बेचने पर, यदि एक पेंसिल 1.44 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। अभी जैसे हम लोग लगाए थे वैसे करना है ना, छोटे तरीके से कर लीजिए। करना क्या था, जो बेच दिया गया, पहले दिया क्या, 1.44 रुपए में बेचा गया ना, 1.44 में बेचा गया तो उसको लाभ हुआ था कि हानि हुई थी। देखो भाई 1.4 से बेचने पर क्या होगा, 10% का घाटा, वो हानि हुई ना, तो मिला कितना परसेंट रहा होगा, 90। यहाँ नीचे रखेंगे 90, ये पहले वाला हो गया। फिर बाद में मुझे जो लेना है वो देखते हैं, क्या करना है, 25% लाभ कमाने के लिए अब आपको बेचना है, तो 25% लाभ लेना है तो कई परसेंट बेचेंगे, 125 में, तो 125 यहाँ लिख देते हैं, 100 नहीं लिख लिए क्योंकि 100 वैसे भी कट जाता। अब जब इसको सरल करेंगे तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव था, दशमलव यहाँ पे 2 अंक पे था, तो 2 जीरो एक लगा दिया, फिर 100 कर देते। क्लियर है ना। अब इसको काट देते, ये हो गया 5, ये हो गया 4, अभी चले, फिर ये 9 से काटे, 9 दहम 90 हो गया, और 9 एकम 9 छक 54 हो गया, यही ना। अभी कटेगा ये 4 से, अरे 4 चौके 16, और गुणा कर लेते हैं तो 5 चौके 20, और 20 में जीरो, 20 में 10 से भाग करेंगे तो आपको उत्तर आ गया 2 रुपए। उस पर 25% लाभ कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा, 2.0, 2.0 यानी 2 रुपए में। हाँ बात तो वही हो रही ना, चाहे ये वही जीरो तो लगा है। अच्छा बताओ, 90 लिखिए चाहे 9 गुणे 10 लिखिए, कोई फर्क है क्या, तो फिर वही तुमने लिखा है।
चलिए अगला प्रश्न। ये सवाल लिख लेना, यदि एक पेंसिल का रेट ये था। आगे चले, चलिए अगला प्रश्न। यदि एक पंखे को 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि एक पंखे को 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसे कितनी कीमत पर बेचने से 20% की हानि होगी? पहले बेचा गया है तो 10% हानि हुई है, और अब आपको बेचना है कि 20% हानि होनी चाहिए। तो चलिए 1800 रुपये का बेचा गया है, पहले 10% हानि हुई तो कितना मिला रहा होगा? 90 मिला रहा होगा, तो 90 यहाँ रख दें गुड़े में। अब क्या करना है? 20% हानि लेनी है ना, तो 20% हानि लेनी तो कितना परसेंट लेंगे? 80। चलिए 80 यहाँ रख देते हैं। सल करें, जीरो खत्म हो गया, 9 दूनी 18, जीरो 8 के 2 में गुणा हो गया तो 1600। कितना उत्तर आ गया? 1600 रुपये। अगला चले, अरे लग गई ना, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे लिखते हैं। सवाल लिख लिए हैं, चलिए अगला प्रश्न। चलिए आगे लिखिए। यदि एक पुस्तक को 300 रुपये में बेचने पर, यदि एक पुस्तक को 300 रुपये में बेचने पर, क्या बात है, सब लोग कुछ ज्यादा नहीं होता, खाली है क्या है? चलो भाई, एक पुस्तक को 300 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 26% हानि होती है, 11% लाभ कमाना है, इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? ठीक ना। अभी जैसे लगाए थे हम लोग, क्या किए? दिक्कत हो रही है? जाइए थोड़ी देर में बुलाइए। चलिए देखिए, यदि एक पुस्तक को 300 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 26% हानि होती है तो 11% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? आ गया? आया भाई? कौन सा ऑप्शन सही हो रहा? ऑप्शन नंबर सी। चलो देखो भाई, 300 रुपये में बेचा गया है तो क्या हुआ अभी तक? 26% हानि हुई। जब 26 हानि हुई थी तो मिला कितना था? 100 में 26 कम मिला रहा होगा, 100% 26 घटे क्या मिला? 74%। चलिए अब क्या करना भाई, 11% लाभ कमाना है, तो कमाना है तो 100 में 11 जुड़ेगा, कितना आएगा? 111। 111 मिलना चाहिए मुझे, बस सर कर लेते हैं। 100 नहीं लिख रहे ना, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए बस काटिए, कटेगा किससे? 2 से काटेंगे तो 37 बार में, ये काटे तो 2 से 150, 37 से काटते हैं तो 3 बार में 111, 15 का 3 में गुणा हुआ 45, एक जीरो लगा दिए 450। कितने में बेचना चाहिए? तो 450 रुपये। यदि आप अभी अलग अलग करके काटने चलते तो भी कटता ही नहीं, ठीक है ना। अलग अलग काटने चलेंगे तो कहाँ कट रहा होगा? 300 रुपये में 26% हानि पर काटिए, 75 का उसकी क्रय मूल्य निकालिए, तो क्रय मूल्य एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, दशमलव में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये तरीका सीखे रहिए, ये भी। अगला लिखिए। चलिए अगला प्रश्न। चलिए सवाल लिखते रहिए। अगला प्रश्न आपको कह रहा, एक रेडियो को 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। अच्छा, 990 रुपये में बेचा गया तो 10% का मुनाफा हुआ है ना, ये तो है सवाल में। एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 810 रुपये में बेचा गया होता तो उस पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होती? चलिए देखिए,
आ गया भाई। पहले आप ये पता करिए 990 में बेचा है तो 10% का उसको लाभ हुआ, तो पहले आप ये पता करिए उसका क्रय मूल्य क्या था, उसका कास्ट प्राइस कितना, पहले ये पता कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर हम बेचेंगे 810 में, तब देखेंगे हमको मुनाफा हो रहा कि घाटा हो रहा है। तो चलिए 990 उसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस, 990 बेचने पर उसे 10% का लाभ हुआ था, यानी कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य उसका कितना रहा होगा, तो निकालने के लिए क्रय मूल्य पर ही 10% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पर 10% लाभ यानी 110% के बराबर हो गया 990 के। ये क्रय विक्रय मूल्य दिया था ना। अब इसको जब सरल किया गया तो ये 9 बार में खत्म हो गया, इधर जाके 100 का गुणा हो गया, यानी क्रय मूल्य आपका कितना था, सीपी आपका निकल गया 900 रुपये, उसका रेट ही है। अगर 900 रुपये के सामान को हम 810 रुपये में बेचने चलेंगे तो लाभ होगा कि हानि होगी, हानि हो रही। कितने की हानि हो रही है, तो 900 रुपया में 810 रुपया घटा लेते हैं तो 90 रुपए की हानि हुई। यही हानि प्रतिशत में बदल लेते हैं, प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर मैंने बताया था, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे में क्या होता है 100। तो हानि आपकी कितनी हो रही भाई, 90 रुपए की। आपका रेट क्या खरीदने का, 900 रुपया, गुणे में निकालेंगे तो 100। चलिए यहाँ पे खत्म हो गया 10%। 10% क्या लाभ की हानि, हानि ना ऑप्शन में। चलिए 10% हानि भी है 10% लाभ भी है, तो आपके 10% की हानि हो रही ना, ऑप्शन नंबर ए। लगे भाई। अगला प्रश्न, अगर कहीं ना समझ में आए तो बताइए, जैसे आज यदि किसी की पहली क्लास होगी तो हो सकता है कम समझ में आ रहा हो, ऐसा कोई है जिसको भी कम समझ में आ रहा है, चलिए कोई नहीं, ठीक है। घर पे थोड़ा मेहनत करिए, बस अभी हम लोग ज़्यादा दूर नहीं निकले चैप्टर से, है ना। अभी 2 दिन क्लास चली है, जिसको देखना हो 2 दिन बाद उसका वीडियो मिल जाएगा, अभी नहीं डाल रहे यार, है ना। चलिए अगला प्रश्न, क्या हुआ, अभी बताएंगे ना, वीडियो डालेंगे सब बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न दिया है, एक आदमी को 450 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि वह उसे 540 रुपए में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो जैसे अभी हम लोग लगाए थे वैसे ही तो सवाल है ना। 450 में बेचा तो 10% घाटा हो गया, अब 540 बेच देना तो आप बेच दीजिए। चलिए देखिए, चलो भाई देखते हैं। 450 में बेचा गया है, बेचने से उसको हो गया 10% घाटा, तो सीपी यानी क्रय मूल्य पर ही घाटा हुआ होगा, तो 10% घाटा हुआ तो 90% मिला होगा, बराबर 450 के सल किया गया तो ये 5 बार में खत्म हो गया, 5 के 100 में गुणा 500, यानी उसका जो कास्ट प्राइस था वो 500 आ गया। पूछा आपसे क्या है, सेलिंग प्राइस। अब करना क्या, आपको बेचना है ना, तो 500 रुपए के सामान बेचना है, लाभ लेके कि हानि लेके, लाभ लेके बेचेंगे तो 100 में जोड़ के बेचेंगे, कितना परसेंट, अच्छा सॉरी ये नहीं दिया है, इसमें ये दिया है यदि उसे 540 बेचना है तो कितने परसेंट लाभ होगा। 500 रुपये का सामान 540 में बेचा जाएगा तो लाभ होगा कि हानि हो रही, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हुआ, तो कितने का लाभ, तो 40 रुपए का लाभ, यही लाभ प्रतिशत बदल लें, प्रतिशत लाभ बराबर होता है क्या, जो हानि बराबर जैसे होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ यानी 40 बटे क्रय मूल्य यानी 500 गुणे में हो गया, खत्म हो गया, 5 से काटे 8 बार में, आपको उत्तर 8% लाभ की हानि। हाँ तो ऑप्शन देखिए दोनों मिलता रहता है, झटके में गलत मत कर दीजिएगा, 8% लाभ जल्दी के चक्कर में कभी कभी हो जाता है, आते हुए प्रश्न भी पेपर में ऐसे गलती कर देते हैं, मिल गया 8 ना, लगा दिए तुरंत।
ये देखना उसके साथ क्या जुड़ा है, लाभ की हानि। आगे लिखिए। चलिए अगला प्रश्न। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है ना। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति 30% मुनाफा कमा रहा है। कह रहा है यदि वह दुगने दाम पर बेचने लगे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? दुगनी कीमत पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितने प्रतिशत का लाभ होगा? चलिए देखिए भाई, इसमें कुछ रुपया तो दिया नहीं कहीं ना, लेकिन ये कहा गया कि 30% लाभ हो रहा है। 30% लाभ कब होगा? जब आपका सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से 30 रुपए इसमें ज्यादा होगा। अगर ये 100 है तो ये इसको 30 होना चाहिए, ठीक ना। अगर ये 100 है, 30% लाभ के लिए 130 इसको रहना पड़ेगा ही ना, तभी तो 30% लाभ हो रहा है। अब कह रहा है दुगनी कीमत पर बेची। अभी तक कितने बेचते थे? अभी तक कितने बेच रहे हैं? 100 कास्ट प्राइस, 100 क्रय मूल्य हो गया, 130 में बेच रहे तो 30% लाभ हो रहा है। अभी तक हम 130 में बेच रहे थे। अब कह रहा है कि दुगनी कीमत पर बेचने लगी। जो 130 में बेच रहे थे अब कितने बेचेंगे? 130 की दुगनी, यानी कितने बेचेंगे? 260 रुपए में बेचने लगेंगे। आपसे पूछा है कितने % का लाभ होगा, तो ये बताइए। खरीदने का रेट तो आपका वही है, खरीदे तो 100 में है, अब बेच अब कितने में रहे में? 260 में बेच रहे। कितना रेट बढ़ा? रेट कितना बढ़ा? 160। 100 से कितना बढ़ गया? 160, यानी 160% आपको लाभ होगा। क्या क्लियर है ना भाई? 160% बढ़ा। अगर आपको निकालना तो ऐसे निकालिए, 160 रुपया बढ़ा, खरीदे कितना थे? 100, गुणे में क्या रखेंगे? 100। बात तो वही हो रही ना, क्योंकि 100 के साथ आप सीधे जोड़ सकते हैं, 100 के साथ सीधे घटा सकते हैं। 160%। कोई दिक्कत? पहले 30% लाभ था, कोई रेट नहीं दिया था, हमने मान लिया कि हम 100 रुपये में खरीद के 130 में बेच रहे थे। हुआ क्या? अब हम दोगुना कीमत बेचेंगे, जो 130 में बेच रहे थे 260 बेचेंगे, तो कितना कमाएंगे? पहली बात तो देखिए, दिख रहा है 160 रुपया ज्यादा, 160 रुपया ज्यादा, वो भी 100 से। तो 100 से ज्यादा या कम हो तो सीधा सीधा आपको वही उत्तर हो जाता है 160%। या निकालने के लिए आपको निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये तरीका, ठीक है ना। चलिए अगला अगला प्रश्न। आगे चले, चलिए लिखिए। यदि एक वस्तु 80 रुपए में खरीदी गई, चलो भाई, यदि एक वस्तु 80 रुपए में खरीदी गई तथा इसे ऐसे प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, इसे ऐसे प्रतिशत लाभ पर बेचा गया जितना इसका क्रय मूल्य है, ठीक है ना। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। सवाल समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे? मैं कह रहा जितना इसका क्रय मूल्य है, जितना इसका क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ। इसका मतलब ये हुआ जितना क्रय मूल्य। कह रहा है एक वस्तु 80 में खरीदी गई तथा इतने इसे ऐसे प्रतिशत लाभ पर बेचा गया जितना इसका क्रय मूल्य है, यानी जितना इसका क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत लाभ हो गया। अगर 10 रुपया का सामान खरीदेंगे तो आपका लाभ कितना होना चाहिए? 10%, यही ना। 20 रुपए का सामान खरीदिए तो लाभ कितना होना चाहिए? 20%। वैसे आपने सामान कितने का खरीदा है? 80 रुपए का सामान खरीदा है।
₹80 के सामान खरीदे तो लाभ कितना होना चाहिए आपका? 80% होना चाहिए ना। जितना खरीदे थे उतना ही परसेंट लाभ। अच्छा बताइए, ₹80 के खरीदे थे, यदि आपका लाभ 80% है तो कई परसेंट बिकेगा सामान? अरे कितने बिकेगा भाई? क्योंकि विक्रय मूल्य पूछा है ना। ₹80 का सामान था, तो आपने 80% आपको लाभ भी लेना है, तो कितने परसेंट बेचेंगे? 180% बेचेंगे। तो ₹80 का सामान 180% बेच दीजिए, आपका निकल गया सेलिंग प्राइस, यानी आपका जो विक्रय मूल्य है वो निकल के आ जाएगा। चल करें, 80 का 180%, दोनों जीरो यहां से खत्म हो गया, 18 का 8 में गुणा हो गया, ₹144। यानी आपको कितने में बेचना पड़ेगा? ₹144 में वो सामान बेचना पड़ेगा। कोई डाउट किसी को? एक वस्तु ₹80 में खरीदी गई, ऐसे प्रतिशत लाभ पर बेचा गया जितना उसका क्रय मूल्य, जितना क्रय मूल्य उतना ही परसेंट का लाभ। और लाभ हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ के लिया जाता है, और क्रय मूल्य 100%। अगर ₹80 में 80% लाभ तो 180% बिकेगा, निकाल लेने पा गया ₹144। चलिए अगला प्रश्न। अरे समझ में आया कि नहीं भाई? आ गया ना? अगला प्रश्न देखिए, चलिए अगला लिखिए, अब ये लगाइए। अगला प्रश्न देखो, ऐसी है, दिया क्या है? एक वस्तु ₹96 में बेची गई, यदि वस्तु को बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अभी हम लोग लगाया था, कुछ ऐसी सवाल थी। इसके पहले वाले सवाल में क्या दिया था जी? इसके पहले वाले सवाल में हमने खरीदने का रेट दिया था, उसमें क्या दिया था? ₹80 में खरीदे थे हम, और ये क्या रेट है? बेचा गया है। इसको बेच दिया गया, ₹96 में बेचा गया। और बेचने के बाद हुआ क्या? उस पर होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, यानी जितने का खरीदे हैं उतने % का लाभ होना चाहिए। यही तो है ना? इसके पहले लगाए थे सवाल। चलिए सेम ऐसे करे थे। अब इसको लगाने का तरीका क्या है? चलिए, इसमें से सबसे बढ़िया तरीका इसका ऑप्शन से चेक कर लीजिए, जो ऑप्शन से फिट हो जाए वही आपको उत्तर। भाई आपको बेचना कितने में है? ₹96 में, जो ऑप्शन के हिसाब से ₹96 में बिक जाए वही है। तो जैसे पहला यदि ऑप्शन लेते हैं ₹60 बताइए, ₹60 वाला यदि लेते हैं पहला ऑप्शन, को ऑप्शन से करेंगे तो आसानी से आ जाएगी। ₹60 का सामान है तो कितने % लाभ होना चाहिए? अरे ₹60 का सामान यदि ऑप्शन से चेक करते हैं ना, ₹60 का सामान है तो लाभ कितना होना चाहिए? 60% लाभ होना चाहिए। बेचेंगे कितने में? कितने % बेचेंगे? 160% बेचेंगे। 160% बेचने पे क्या आ रहा है ये? चलिए खत्म हो गया। कितना आ गया? अच्छा ₹96 आ तो गया, आ गया ना? तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अगर आपको दूसरा चेक करना होता तो यानी ₹70 पर 70% लाभ लेके बेचेंगे, तो 170% बेचेंगे, तब आपको कितना आता? 17 का 7 में गुणा करते कितना भैया? ₹119 आ गया। आपका जो ऑप्शन मिल जाए ₹96, वही आपको उत्तर हो जाएगा। क्या क्लियर है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन न रहे तो बिना ऑप्शन के लगाने का तरीका है, बता दें इसे। चलिए हम बना देते हैं क्वेश्चन, आप लगा लीजिएगा। अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो उसकी कोई कीमत हम मान लेते हैं, उसकी कीमत मान लीजिए x रही होगी, ठीक है ना? x रही होगी तो x पर लाभ कितना रहा होगा? भाई x पर x का x% या तो लाभ कर दीजिए। भाई ये सामान का सीपी हो गया, ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। तो आप बेचेंगे कितने में? दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी x प्लस x² बटे में क्या हो जाएगा? 100। और कितने में बेच रहे हैं? 96 में। इसको फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हो गया? तो चलो अगर ऐसा देखते हैं तो एक x मान लेते हैं, और हमने क्या करते हैं, जितना लाभ होता है, जैसे यहाँ पे क्या दिया था 60 ना, तो 60 को हमने क्या निकाला था? 100 में जोड़ के निकाला था। 100 में जोड़ के 160 किए थे, बटे में 100 किए थे, बराबर कितना आ गया? 96 आया नहीं आया? तो ऐसे इसमें कर ले। अगर ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। x कीमत मानिए 100 में लाभ जुड़ता है, तो 100 में लाभ जुड़े 100 प्लस x बटे में हो जाएगा 100, और कीमत कितनी है? 96। आप ये सॉल्व कर लीजिएगा, कर लेंगे ना? ये यहाँ पे हमने लाभ मान लिया था, आएगा वही तरीका है, ठीक है ना?
जैसे ये लगाए थे वैसे करना। अगर आपको ऑप्शन से नहीं चेक करना तो आप ऐसे लगाए, उसकी कीमत मानिए और कीमत जो कि जितना कीमत उतना ही लाभ, लाभ हमेशा 100 में जुड़ता है, बटे में 100 और विक्रय मूल्य निकल के आ गया 96 रुपया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा द्विघात समीकरण में, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण बनेगा, लगा लेंगे ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, इसलिए मैंने कहा कि ऑप्शन से लगाएंगे थोड़ा जल्दी से आसानी से आ जाएगी उत्तर, क्योंकि जो ऑप्शन मिल जाएगा भाई आपको होगी। चलिए अगला प्रश्न लिखिए भाई। चलिए, एक वस्तु ₹144 में बेचने पर, एक वस्तु ₹144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है ना। उस वस्तु की लागत कीमत बताइए, उस वस्तु की लागत कीमत बताइए। दरवाजा थोड़ा खोल लीजिए तो रोशनी आ रही है। हाँ और खोल दो, ठीक आ गया भाई। ये क्या है भाई? अरे अभी यही तो सवाल लगाए थे हम लोग। 144 में बेच दिया गया है, बेचने पर क्या कह रहा, जो लाभ होता है प्रतिशत लाभ उसकी वस्तु के लागत मूल्य के बराबर होता है। अभी यही तो सवाल लगाए थे हमने। 80 इसके पहले माना नहीं था, इसके पहले वाले सवाल में 80 हमने माना था तो उत्तर कितना आया था? 144 रुपया आया था, आया नहीं आया था? जब 144 रुपया, जब 80 क्रय मूल्य था तो विक्रय मूल्य 144 आ गया। अब जब विक्रय मूल्य खुद ही 144 दिया तो क्रय मूल्य क्या आएगा? 80 आएगा। बस लगाने की क्या आवश्यकता है। अगर आपको चेक करना तो आप चेक करिए, 90 का 190%, क्योंकि 90% लाभ हो गया तो कितना आ गया? 171 आ गया। 171 है क्या ये? नहीं है ना, है तो 144, यानी इससे कम लेना पड़ेगा। इससे कम लेंगे तो 80 वाला चेक करेंगे, 80 पे 80% लाभ यानी 180%, तो निकालेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है खुद ही पता चल जाएगा। 144 आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अभी यही सवाल हम लगाए थे, उसमें क्रय मूल्य दिया था, इसमें विक्रय मूल्य दिया है, सब कुछ सवाल वही है। अगला चले, लगाने की आवश्यकता है इसमें। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अभी तक लाभ हो रहा था, अब हानि हो रही है। मैं घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करिए आप लोग, हमसे कहीं ज्यादा आपको मेहनत करनी है। चलिए भाई देखते हैं, इसमें भी वही करना, बस फर्क ये इसमें हानि हो रही है और हानि हमेशा सबसे घटती है, यही ना, सबसे घटती है ना। चलिए वैसे करना। ये क्या दिया? 21 रुपये में बेचा गया। अच्छा बताइए, जो 21 रुपये में बेचा गया है इस पर हुई क्या? हानि हुई है। तो जो भी रेट रहा होगा, कह रहा ना उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य था। जितना क्रय मूल्य उतना ही हानि। अगर 10 रुपया क्रय मूल्य तो 10% की हानि, यानी 90% बिका होगा। क्या क्लियर है ना? तो ऐसे 21 रुपया लाने के लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा, जरा चेक कर ले। क्या 21 और 100 सही होगा? 21 पे 21% हानि करेंगे तो 21% हानि निकाल लेंगे तो हम लोग 79% आएगा। तो 21 को 79% निकालेंगे तो जिंदगी में कभी 21 आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। क्योंकि 21 का भी 79% निकाल रहे हैं, 21 खुद ही 100% अगर है इससे कम हो जाएगा मान। चलिए ये दूसरा निकालते 36, 36 में जरा 36% कम करिए, कितना आ रहा है? अरे 64%। तो 36 का 64% निकालने पे क्या आपको उत्तर आ जाएगा?
कैसे आएगा? नहीं आएगा, दशमलव मार दे, कटवा ही नहीं करेगा। और लाना कितना है? 21। ये वाला भी ऑप्शन नहीं। 28 वाला चेक करेंगे। 28 रुपए का सामान 28% कम में बेची, तो 28% कम करेंगे तो 100 में 28 घटाइए, कितना आया? 72%। 72% बेचने पे क्या आपका 21 आ जाएगा? कटेगा ही नहीं, 21 नहीं आएगा, चेक कर लीजिएगा। आपका चौथा ऑप्शन 30 रुपए पे सामान है और 30% कम में बेचेंगे, यानी हानि हो रही, तो कितने बेचेंगे? 70% बेचेंगे। जब 70% बेचेंगे तो देखिए आपका ऑप्शन में 21 रुपया आ गया। 21 रुपये उसका विक्रय मूल्य आ गया ना, यानी आपका 30 सही है और बगल में 70 है, क्या वो भी सही है? तो 70 को 70% घाटे में बेच दीजिए, तो 70% घाटा में बेचेंगे, कई परसेंट बेचेंगे? 30% में बेचेंगे। तो 30% में बेचेंगे तो निकालेंगे तो आपका इसमें भी तो 21 सही आ रहा है, यानी आपका इसमें दोनों सही है, 30 या 70 दोनों सही है। कोई दिक्कत? लगाने के लिए तरीका मैंने बताया, तो आप x मानिए, उससे द्विघात समीकरण बनेगा, आप उससे निकालिए, या फिर आप ऑप्शन से फटाफट चेक करिए, टाइम लगना नहीं है। आगे चले, चलिए अगला प्रश्न। अब ये तो आप लोग कर लेंगे। अच्छा चलिए, अलग टाइप हो गया थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न। कह रहा ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपए में खरीदा, ठीक है, और उससे बी को 4% की, यहाँ को रहेगा, बी को 4% की हानि पर बेच दिया। बी ने वह 40,320 रुपए में सी को बेच दिया, तो बी का लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है ना, ए ने खरीदा 40,000 में, बी को बेच दिया, और बी ने भी बेच दिया, सी को बेच दिया। तो पूछ क्या रखा? बी को कितने % का लाभ हो रहा है भाई, ठीक है ना। चलिए देखिए, एक चीज समझिएगा, जैसे दो लोग हैं, जैसे कोई दुकानदार या ग्राहक है, दुकानदार जितने में बेचेगा उतने में ग्राहक खरीदेगा ना, तो इसमें भी यही है कितने लोग? 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए जितने में बेचेगा उतने में कौन खरीदेगा? बी खरीदेगा, यानी ए का विक्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो इसमें ए ने खरीदा कितने में है? ए ने खरीदा 40,000 में, उसने बी को बेच दिया। बी को बेच दिया, कितने में बेचा भैया? बी को 4% घाटे में बेचा है, 4% घाटे में यानी 96% बेचा है ना, तो 96% निकाल लेंगे, कितने में बेचा ये पता चल जाएगा। कितने में बेचा? 2 जीरो यहाँ हो गया, 4 6 24, 4 9 36, 2 38, 38,400 में भैया ए ने बेच दिया। ए ने खरीदा 40,000 में, ए ने बेच दिया बी को, कितने में बेचा? 38,400 में इन्होंने बेचा, इन्होंने खरीदा, ये 38,400 में ले लिए। अब इन्होंने क्या किया? अब किसको बेच दिया? सी को बेच दिया। सी को किस में बेचा है? 40,320 रुपए में, यही ना। ये 40,000 में खरीदा, ये खरीदा 38,400 में खरीदा, और ये खरीदा 40,300 में। भाई बी ने खरीदा 38,400, बेच दिया 40,320। ये बताइए रुपए में लाभ हुआ कि हानि? लाभ हो रहा। कितने का लाभ हुआ? लाभ कितने का हो रहा भाई? 40,320 में 38,400 घटा देते हम लोग, कितना आ गया? 1,920 रुपए का लाभ हो रहा। ये लाभ क्या पूछा प्रतिशत में? बी को जो लाभ हुआ 1,920 रुपए का, यही लाभ पूछा प्रतिशत में। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता क्या है? लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा रखेंगे? जितने कीमत पर बी ने खरीदा, बी को लाभ हो रहा है ना, बी को लाभ या हानि हो रही है, तो बी वाला रखेंगे। कितना? 38,400 गुणे में हो गया 100। सल करें, चलिए यहां से दोनों जीरो खत्म हो गया। 19 दूनी 38, 2 दूनी 4, ये 2 बार में खत्म, ये आपका 10 रह गया। 2 से कटा तो 5 बार में। आपका 5% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है।
लाभ बी का पूछा है तो बी ने जितने में खरीदे हम उसी में तो कमा रहा है, तो लाभ की जगह क्रय मूल्य की जगह रखेंगे किसकी लागत, बी की लागत 38,400। अगला लिखिए प्रश्न। कहीं है जो नहीं समझ में आ रहा है, अगर जहां ना समझ में वहां पूछ लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न, चलिए आगे लिखते हैं भैया। ए 20% के लाभ पर किसी वस्तु को बी को बेचता है। इसमें भी ए बी और सी ही है। चलो भाई, ए 20% के लाभ पर किसी वस्तु को बी को बेचता है और बी 25% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उसे 1200 रुपये में खरीदता है तो उस वस्तु को ए ने कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है ना, सी उसे 1200 रुपये में खरीदा है तो उस वस्तु को ए ने कितने में खरीदा था, ये पूछा है। चलिए देखिए, चलिए ए ने कितने में खरीदा था ये तो मुझे पता नहीं है। अगर ए की कोई कीमत मान लेते हैं, अगर मान लीजिए ए ने खरीदा 100 रुपए में, मान लीजिए मानना है ए ने खरीदा 100 रुपए में, तो इसने बेच दिया 20% लाभ पर, तो बी ने खरीदा होगा इसके 120% में, यही ना। ए ने खरीदा मान लीजिए 100 रुपए में, इसने बेचा जितने बेचा उतने में बी ने खरीद लिया है, खरीद लिया 120%। फिर बी ने 25% लाभ पर सी को बेच दिया। ये जो खरीदा है बी ने खरीदा एक्स का 120% में और इसने भी बेच दिया कितना लाभ लेके 25%, यानी 125% बेच दिया होगा। और अब कह रहा सी ने इसके लिए 1200 रुपये दिया, यानी जो सी का मान है इस पूरे का मान किसके बराबर हो गया, 1200। इसको काट के हम लोग थोड़ा छोटा कर लें, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 25 से काटे, ये 20 से काटे 6 बार में 5 बार में, 5 से 5 खत्म, 2 3, कितना आ गया 3/2x। सी की जो कीमत आ गई 3/2x, यानी 3/2x बराबर किसके, 1200 की। क्योंकि जो सी ने खरीदा इस पूरे का मान ही 1200 रुपया है, सी ने खरीदा 1200 रुपये में, तो इसका मान 1200 के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 1200 गुणे में 2/3, तो 3 से काटेंगे तो 4 बार में 4 दूनी 800, 800 रुपया आ गया। ये 800 रुपया किसकी कीमत है भाई, 800 रुपया किसकी कीमत है, ए की कीमत, क्योंकि ए को तो हमने मान रखा था x, यानी 800 रुपये में खरीदा। इसको यदि हम चाहें तो रेशियो में बदल के निकाल सकते हैं, है ना। आगे लिखिए अगला प्रश्न। चले भाई, चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए इसमें बताइए कितना आ रहा है। ऐसी सवाल है, जैसे भी हम लोग लगाए वैसे ही। ठीक है ना। देखो ए ने एक वस्तु खरीद कर 25% मुनाफे बेची, ए ने बेच दी बी को 25% मुनाफे पर। फिर बी ने क्या किया, बी को बेच दी, बी ने 10% हानि पर सी को बेच दिया, बी ने बेच दिया सी को 10% की हानि पर, यानी -10।
फिर सी ने इसके लिए दिया कितना पैसा, 675 रुपये में खरीदा। तो जैसे भी हम लोग लगाए थे वैसे, अगर इसकी वैल्यू यक्स रही होगी तो यक्स का 25% लाभ है तो 125% हो गया। और ये भाई साहब सी 125/100 पर 10% घाटा हुआ तो कितने लिए होंगे, 90 में लिए होंगे ना। सल करें इसको, ये हो गया 5/4, अभी काटेंगे तो 9/10 हो गया। ये 5 से कटा तो 5 दूनी 10, आगे कितना यक्स कुड़ी 9/8। सी ने लिया इनसे 9/8 गुने में, तो सी ने लिया 675 रुपये में, तो यक्स गुड़े 9/8 बराबर 675। सरल कर ले, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, काट देते हैं, यहीं से काट दें, 9 से काटे 9 से 63, बचा कितना 63, 4 9 पचे 45, 75 का 8 में गुड़ा, 75 दूनी 150 और 15 चौके 60, यानी 600 रुपया लिया। कितने में था तो 6